साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम विचार करेंगे क्या परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। साध संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि हमने प्रार्थना किया है, हमारी ये बात परमात्मा सुने होंगे, पूरा होगा। और कुछ समय के बाद जब वो हमारा कार्य पूरा नहीं होता है तो हमारे मन में अविश्वास हो जाता है कि परमात्मा ने हमारी बात सुनी ही नहीं। साध संगत जी, प्रार्थना शब्दों को नहीं कहते हैं, बल्कि प्रार्थना तो हृदय की पुकार होती है, एक भावना होती है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है और परमात्मा हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे हर आंसुओं को देखते हैं। लेकिन साध संगत जी, वो पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते हैं, उसके पीछे एक राज छिपा होता है। वो हमारी बात को सुनते हैं, देखते हैं, पूरा करते हैं और ना पूरा करते हैं, या हमारे भविष्य पर टिका होता है, या हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना फ़ायदेमंद है, इस पर टिका होता है। क्योंकि परमात्मा हमारी वही बात पूरा करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। साध संगत जी, हमारी भलाई जिसमें होती है वो बात नहीं सुनते हैं जिसमें हमारी बुराई हो, जिससे हम गलत रास्ते पर जाएं। साध संगत जी, उदाहरण के लिए जैसे एक पिता होते हैं, अपने बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं, बच्चा एक खिलौना देखता है, पिताजी से जिद करता है कि पिताजी ये खिलौना मुझे चाहिए। पिताजी खिलौने को देखकर मुस्कुरा देते हैं और आगे चलते हैं, देने से कि मना कर देते हैं। बच्चे का दिल टूट जाता है कि मेरी बात को पिताजी ने नहीं माना। लेकिन साध संगत जी, उसके पीछे राज होता है कि वो खिलौना ऐसा है कि अगर कहीं टूट जाएगा तो बच्चे के हाथ को नुकसान कर देगा, लग जाएगा। इसी तरह से परमात्मा भी होते हैं, किसी किसी बात की हम जिद कर लेते हैं कि हमारी बात इस ज़रूर सुनी जाए। लेकिन साध संगत जी, परमात्मा तो अंतर्यामी होते हैं, तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। हम तो केवल वर्तमान देख पाते हैं, ये भूत भविष्य सब देखते हैं। इसलिए हमारी बात को सुनते हुए भी अनसुना करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना नहीं है। साध संगत जी, हम जो है अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपनी ख्वाहिशों को लेकर के परमात्मा से प्रार्थना किया करते हैं, और हमारी इच्छाएं भी अनंत होती हैं, इतनी अनंत होती हैं जैसे समुद्र में एक लहर उठती है तो दूसरी गिरती है, दूसरी गिरती है तो एक उठती है, अर्थात निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह से हमारी इच्छाएं भी हैं, एक जन्म लेती हैं, उसको पूरा करने में हम लगे होते हैं। वो पूरी हुई तब तक दूसरी इच्छा उठ गई, वो पूरी हुई तीसरी उठ गई, वो पूरी हुई चौथी उठ गई, अर्थात इच्छाएं अनंत होती हैं। तो हम अपनी इच्छाओं को लेकर के परमात्मा के आगे प्रार्थना किया करते हैं। साध संगत जी, हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी इच्छा हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। साध संगत जी, आज सदगुरु के दर पर आने के बाद ये पता चला कि सदगुरु अंतर्यामी हैं, परमात्मा अंतर्यामी हैं। साध संगत जी, ये परमात्मा तो हर किसी के सुनते हैं, सबका कार्य भी करते हैं, क्योंकि कर्म करावन हार है ये, यही करता है, यही धरता है। जो प्रार्थना करते हैं उनकी भी सुनते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनकी भी सुनते हैं। तो साध संगत जी, कभी कभी मन में ये भी प्रश्न उठता है, तो प्रार्थना का मतलब ही क्या रह गया? जब होना वही है जो ये चाहेंगे तो हम प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना का क्या मतलब है?
लेकिन साथ संगत जी विचार करने पर, मंथन करने पर ये पता चलता है कि प्रार्थना जो है परमात्मा को बदल देने की पुकार नहीं है, परमात्मा को बदल देने की आवाज़ नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने की एक प्रक्रिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो साथ संगत जी हमारा अहम उस समय चूर चूर हो जाता है। अपने को हम ना के बराबर मानते हैं, एक परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान देखते हैं, एक परमात्मा को ही जर्रे जर्रे में देखते हैं, अपना अस्तित्व हम मिटा देते हैं। साथ संगत जी प्रार्थना से हम जो है परमात्मा तक एकाकार हो जाते हैं और हमारी भावनाएं भी परमात्मा के प्रति दृढ़ होती चली जाती हैं। इसलिए हमें प्रार्थनाएं करनी हैं। ऐसा नहीं केवल हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए ही प्रार्थना करें। साथ संगत जी प्रार्थना हमें ज़रूर करनी है। प्रार्थना से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है, प्रार्थना से ही हमारा अहंकार टूटता है, प्रार्थना से ही हम अपने अस्तित्व को मिटा पाते हैं। प्रार्थना से ही साथ संगत जी हमारे मन को मजबूती भी मिलती है। तो साथ संगत जी प्रार्थना हम ज़रूर करें। प्रार्थना का महत्व है, लेकिन परमात्मा को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए है। साथ संगत जी अब हम ये सोचते हैं कि परमात्मा जो है हमारे शहर से निकट है, तो इसके तक हम आवाज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हर भावनाओं को पढ़ते रहते हैं, हर गतिविधियों को देखते रहते हैं, और जब समय आता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, अगर वो हमारी भलाई के लिए है तो परमात्मा ज़रूर करते हैं। और जिसमें जो है हमारे लिए बुराइयां छिपी हैं, हमारे लिए जो है गलत छिपा है, साथ संगत जी परमात्मा वो नहीं करते हैं। परमात्मा जो है हमेशा हमारी बातों को सुनते हुए हमेशा हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जिस तरह से एक पिता होता है अपने बच्चे की हर गतिविधियों को देखते हुए वही कार्य बच्चे के लिए करता है जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह से परमात्मा भी करते हैं। तो आइए साथ संगत जी अपनी प्रार्थना को ना छोड़ें, हम प्रार्थना करके हम अपने जीवन को बदलें और परमात्मा पर विश्वास रखें। परमात्मा ज़रूर पूरा करेंगे जो हमारे लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।